विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्रिकेट के 73 नियम बदले, अब कैच आउट का तरीका भी बदल गया है। कीपर्स के लिए भी रोक टोक हो गई है, बैट की जांच भी होगी, गेंद का साइज क्या होगा और जानबूझकर गलती करने पे एक बड़ी सजा भी मिल जाएगी। दरअसल क्रिकेट को और भी ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए अब कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे क्रिकेट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इस नियम से टीमों को फ़ायदा भी होगा तो टीमों को नुकसान भी होने वाला है, लेकिन यहाँ पर अब जो फील्डर्स हैं उनको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। दरअसल क्रिकेट को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अब कुछ नियम जो है बताए गए हैं, और ये नियम बताए हैं मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने, जिन्होंने बदलाव किए। ये क्रिकेट के नियम बनाते हैं और क्रिकेट को चलाते हैं। 3 फरवरी 2026 को इस बदलाव की घोषणा हुई है। 73 नियमों को बदला गया है और 1 अक्टूबर 2026 से ये लागू हो जाएंगे सभी फॉर्मेट में, यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 में। इसमें अगर मोटे मोटे नियम देखें तो कैच आउट, विकेट कीपिंग, लास्ट ओवर जैसे बड़े नियम इसमें शामिल किए गए हैं। 73 नियम तो बदले हैं, जिसमें कुछ छोटे नियम भी हैं, जैसे कि आपको टॉस के वक्त अगर कोई बदलाव करना होगा एंड मोमेंट पे तो आपको परमिशन लेनी होगी। इस तरीके से कुछ नियम बदले। लेकिन अगर बड़े नियमों की बात की जाए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्रिकेट में, तो वो पहले जान लेते हैं। जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में अब आखिरी ओवर के लिए एक नया नियम लेकर आए हैं MCC वाले। उन्होंने कहा है कि देखिए, टेस्ट में दिन का आखिरी ओवर हर हाल में होगा। विकेट गिरने पर नया बल्लेबाज बैटिंग करने आएगा और विकेट गिरने के बाद स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। आमतौर पे हमने क्रिकेट में देखा है, टेस्ट क्रिकेट में, डेज क्रिकेट में, कि आखिरी ओवर की अगर पहली गेंद पर भी या दूसरी गेंद पर विकेट गिर जाता है तो फिर स्टंप्स की घोषणा हो जाती है। लेकिन अब MCC की तरफ से ये साफ कहा गया है कि आप अगले नए बल्लेबाज को बुलाइए, आप उसे खिलाइए। हाँ, अगर परिस्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है तो वो बाहर रह सकता है, लेकिन नाइट वॉचमैन कभी कभार भेज दिया जाता है और वो आता है आखिरी ओवर के आखिरी कुछ ओवर्स खेलने के लिए। आखिरी ओवर होता है दिन का, 6 गेंदे में पहली गेंद डॉट होती है, दूसरी पे आउट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, स्टंप्स कर दिया जाता है, अगले दिन वहीं से गेम शुरू होता है। लेकिन अब MCC कहता है कि नहीं, आप बल्लेबाज को बुलाइए, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन मुश्किल होती है, उस वक्त सिचुएशन हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ नज़र आता है, बॉलिंग साइड थोड़ी ईजी हो जाती है, तो इसीलिए आप बैट्समैन को बुलाइए। तब तक बैट्समैन नहीं आएगा जब तक परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी। लेकिन अब स्टंप्स का रूल हटा दिया, आखिरी ओवर में विकेट गिरा तो फिर वो पूरा ओवर होकर रहेगा। स्टंप्स ऐसा नहीं होगा कि अधूरे ओवर में छोड़ दिया जाए। तो ये है आखिरी ओवर का नियम। इसके अलावा विकेट कीपिंग नियम में भी बड़ा बदलाव हुआ है। गेंद फेंके जाने से पहले विकेट कीपर विकेट के साथ या आगे नहीं आ सकता है। ऐसा करने पर नो बॉल घोषित की जाएगी। गेंद जब तक मिस ना हो तब तक नहीं पकड़ी जा सकती। कभी कभार क्या होता है कि जब बॉल फेंक रहा होता है गेंदबाज, तो विकेट कीपर थोड़ा बीच बीच में होता है, भाग के थोड़ा आगे आ जाता है जिससे रन आउट कर सके। लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं होगी। कभी कभार विकेट के साथ में गेंद पकड़ लेते हैं, पहले ही पकड़ लेते हैं, तो वो नो बॉल दी जाएगी। बहुत बारी होता है कि मिस हो जाती चीज़ें। 3 स्टंप्स होती है, आप बॉल स्टंप्स के बाद ही पकड़ें। कभी कभार थोड़े ग्लव्स आगे चले जाते हैं, तो एक लाइन बना दी थी कि इससे आगे ना जाए। लेकिन अब बॉल फेंके जाने के बाद, मिस होने के बाद ही आप पकड़ सकते हैं, उससे पहले आप उसको नहीं पकड़ सकते। अगर ऐसा किया तो नो बॉल हो जाएगी। फिर बनी होप कैच को हटाया गया है। जो क्रिकेट में एक नियम लाया गया था बनी होप कैच, कि आप बाहर बॉल पकड़ते बाउंड्री के पास, आपको लगता आप बाउंड्री में जा रहे हैं, तुरंत उछालते थे, फिर आप बाउंड्री से बाहर जाके वापस आते थे। तो अब बाउंड्री के बाहर रहते हुए सिर्फ एक बार आप हवा में गेंद को छू सकते हैं, उसके बाद बाउंड्री के अंदर होना बेहद ज़रूरी है। बाउंड्री के बाहर खिलाड़ी अंदर वाले खिलाड़ी को बॉल पास करने पर ही बाउंड्री देगा। मतलब कि पहले ये होता था कि आप बाउंड्री के पास से कैच पकड़ लेते थे और आपको लगता था हम तो बाहर जा रहे हैं, तो आप बॉल उछालते थे, बाहर जाते थे, अंदर आके कैच पकड़ते थे। ये सिंपल रूल था। लेकिन बीच बीच में ये हुआ कि जब एक बारी खिलाड़ी बाहर गया तो हवा में भी उछल के बॉल उछालता था, फिर एक बारी अंदर आके पकड़ लेता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और कभी कभार ये भी देखने को मिला है कि बॉल पकड़ के बाउंड्री के बाहर जा रहे होते, लेकिन साथ वाले फील्डर को देते थे, तो वो फील्डर बॉल पकड़ता था, लेकिन दूसरा फील्डर बाउंड्री के बाहर रहता। लेकिन अब आपका वो फील्डर भी बाउंड्री में आना चाहिए। यानी कि मान लीजिए मेरे साथ कोई फील्डर है, मैं बॉल पकड़ के बाहर बाउंड्री में कूदता हूँ और हवा में होता हूँ, मैंने दूसरे खिलाड़ी को बॉल फेंक दी,
उसने वो कैच पकड़ ली तो वो बाउंड्री मानी जाएगी, क्योंकि मुझे, यानी कि अगर मैं फील्डर हूँ तो मुझे भी बाउंड्री के अंदर आना पड़ेगा। आप एक बार ही हवा में रह सकते हैं, उसके ज़्यादा बार आप जो है हवा में नहीं रह सकते। यानी कि आपने बॉल पकड़ी, आप कूदे हैं, आप हवा में कूद के गए, बॉल करके वापस आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 बारी आप वहाँ पे कूद ले, क्योंकि बहुत बारी कैचेस में हमें ऐसा देखने को मिला है। इसके साथ ही गेंद के साइज़ में भी नए नियम बनाए गए हैं। साइज़ 1 जो है मेंस क्रिकेट में रहेगा, जो 5.5 ओंस की जो बॉल वेट होता है, जो बड़ी बॉल होती है, उतनी रहेगी। साइज़ 2 और साइज़ 3 को जूनियर क्रिकेट और महिला क्रिकेट में बांटा गया है। क्रिकेट के बैट की भी जांच की जाएगी और एक टुकड़े के विलो से बने बल्ले इस्तेमाल होंगे। कभी कभार होता है कोई इंग्लिश विलो, कोई कश्मीर विलो, कोई अदर विलो होते, कोई इटालियन विलो होते, बहुत सारे विलोज आते हैं, उनसे बैट बनवा लेते हैं कि आप मिडिल पार्ट इससे बनवाते हैं, हैंडल इससे बनवाएंगे, ये ग्रिप अच्छी रहती है। अब आपको एक ही विलो से बैट बनाना होगा। इसके अलावा ओवरथ्रो के नियम में कुछ सफाई दी गई है। रन रोकने और रन आउट के लिए फेंकी थ्रो को ओवरथ्रो माना जाएगा। यानी कि आपने अगर डाई मार के रोकते हैं, बॉल थ्रो करते हैं रन आउट के लिए, या कीपर एंड पे देते हैं, या पहले प्लेयर पहुंच जाता है, तो वो जो ओवरथ्रो होता है ना, फील्डर से छूट जाती है, कीपर छूट जाती है, वही ओवरथ्रो माना जाएगा। दूसरे फील्डर को देने पर हुई चूक ओवरथ्रो नहीं। ऐसे कि होता है बाउंड्री पे होते हैं फील्डर, तो उनको लगता है तो रन ले लिया गया है, तो ये थ्रो जो है पॉइंट के फील्डर अपने आसपास के फील्डर को देते हैं, तो उसमें भी कभी कभार बैट्समैन रन भाग लेते थे। ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी ओवरथ्रो नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर दूसरी टीम को फ़ायदा होगा। फील्डिंग टीम का अधिकार किसे बैटिंग दी जाए, और फील्डर के हाथ में गेंद आने पर गेंद रोकी मानी जाएगी। गेंदबाज या विकेट कीपर के हाथ में होना जरूरी नहीं। कभी कभार होता था कि एक बॉल पे या 2 बॉल पे चाहिए 4 रन, ठीक है। नॉन स्ट्राइकर एंड पे या स्ट्राइकर एंड पे एक अच्छा बल्लेबाज है, स्ट्राइकर एंड पे वो शॉट मारता है और उनको 2 रन चाहिए होते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभार शॉर्ट रन ले लेते हैं, से एक बॉल पे 3 रन चाहिए, शॉर्ट रन ले लेते हैं कि 1 रन ले लेते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट रन लिया जानबूझ कर कि जो दिख रहा है कि तो यार आधे से ही भाग के चले गया, तो ऐसे में फील्डिंग टीम डिसाइड करेगी बैटिंग किसे कराना है। जैसे कि एक बॉल पे 3 रन चाहिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आपने एक शॉट मारा, आप अच्छा 2 रन ले सकते हैं, तो मैच चलेगा सुपर ओवर में। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मैं चौका भी लगा सकता हूँ, तो वो शॉर्ट रन कभी कभार लेते हैं कि वो आधे भाग के जब दूसरे रन नहीं मैं चले जाता हूँ, वो वापस चले जाता है। तो अगर जानबूझ करके आप शॉर्ट रन लेंगे तो फिर फील्डिंग टीम डिसाइड करेगी नॉन स्ट्राइकर एंड को बैटिंग करनी है, स्ट्राइकर एंड को। इसके अलावा पहले होता था कि गेंदबाज या कीपर के हाथ में बॉल आ जाए तो डेड मानी जाती थी गेम, लेकिन ऐसा अब नहीं है। फील्डर के हाथ में भी अगर गेंद रही तो फिर वो डेड मानी जाएगी। जैसे कि पहले होता कि आपने बॉल पकड़ी और थ्रो की विकेट कीपर को या बॉलर को, तब एक होता था कि हाँ खेल थोड़ा रुक गया, अपने रनअप पे चले जाइए। लेकिन अब अगर फील्डर के हाथ में बॉल है और उस बॉल को शाइन भी कर रहा है तो खिलाड़ी जो है वो नहीं भागेगा, क्योंकि वो गेंद डेड मानी जाएगी। तो ये कुछ नियम है, बड़े नियम जिनको बदला गया। लेकिन 73 नियम में से अगर देखें तो टॉस से पहले आपको प्लेयर अपने प्लेइंग इलेवन बतानी होगी। इसके अलावा अगर चेंज करना है तो आपको परमिशन लेनी होगी। पिच को कवर करना बहुत ज़रूरी होगा। बैट चेंज होंगे तो किस तरीके के बैट आएंगे, इसमें इन तमाम चीज़ों को जो है जोड़ा गया है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग नियम थे जो मैं आपके लेके आया हूँ, और क्रिकेट देखते हैं अब इससे कितना रोमांचक होता है। 1 अक्टूबर 2026 से क्रिकेट के हर फॉर्मेट में ये नियम लागू किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।